लेकिन ठीक है, लेकिन कंपैरिजन पे सवाल था, तुलना पे सवाल था। आप उत्तर भारत को हीन भावना से देखें और दक्षिण भारत में बोले और केरल में बोले कि वहां पे क्योंकि आप चुनाव जीत के आए वो बेहतर है, उस पे सवाल था। बड़ी बात यह है, अब मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। अब आपने बोला सुप्रिया जी, आपको मैंने करीब 4.5 मिनट दिए का मौका देना चाहिए अमीश जी। आपने 20 मिनट तो वो केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया अपनी बात रखेंगे। स्मृति जी देखिए सुप्रिया जी, आपकी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता आते हैं, उनको भी हम 15-20 मिनट देते हैं और उसके बाद बीजेपी को मौका देते हैं बोलने का। देखिए मुझे लगता है कि आपने अपनी बात को रखा, आप गौरव भाटिया जी कर ले अपनी बात को। गौरव भाटिया, राहुल गांधी जो कह रहे थे वो आप लोग समझ नहीं पा रहे, ना आप समझ पा रहे हैं, ना स्मृति ईरानी समझ पा रही है, ना नड्डा साहब समझ पा रहे हैं, ना योगी जी समझ पा रहे हैं। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो स्मृति ईरानी जी से कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन, कितनी नफरत है कांग्रेस में, ये स्पष्ट हो जाता है। और मैं समझता हूँ बहुमुखी प्रतिभा वाली हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने बेबाक तरीके से आपके चैनल पे बात रखी है, तो उसके आगे मैं एक दो बात ज़रूर जोड़ूंगा और कांग्रेस की प्रवक्ता को उत्तर दूंगा। लेकिन शुरुआत करूंगा, ये विचारधारा और सोच का फर्क है। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये है कि देश को जोड़ो, एक झंडा, एक तिरंगा, एक प्रधानमंत्री पूरे देश में, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर रहे। और दूसरी तरफ विभाजनकारी जो इनकी राजनीति है राहुल गांधी की, कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत को तोड़ो। आपने देखा था किस तरह से असम में, गुजरात के जो बागान है चाय के, उसमें जो कार्य करते हैं मजदूर, उनके खिलाफ बोल रहे थे। हिंदू मुस्लिम तो करते ही है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, ये भी उन्होंने कहा था। कर्नाटका के चुनाव आए थे तो लिंगायत का मुद्दा उठा दिया था कि हिंदू टूट जाए। इस तरह की सोच बहुत आगे तक ले जाती नहीं है। और देखिए कौन समझ पाएगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी मतलब अजूबा है, अजूबा। आपने सही कहा, आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल जी खुद कह रहे हैं राहुल गांधी से जाके पूछो ना उसने क्या कहा, क्योंकि वो भी शर्मसार होते हैं, रोज रोज होते हैं। छाती पे पत्थर रख के राहुल गांधी के वक्तव्यों को सही ठहराना पड़ता है, जो यहाँ प्रवक्ता भी कर रही हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा, 15 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता, अमेठी की जनता ने इनको सांसद बनाया। ठीक है, आप चुनाव हार गए, इसका यह मतलब है इतने बड़े एहसान फरामोश हो जाओगे कि उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता के लिए कहोगे ये सतही जानकारी रखते हैं। अरे देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किस प्रदेश ने दिए हैं? उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। गांधी परिवार को सबसे ज्यादा सम्मान और प्यार किसने दिया है? उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। बिहार असेंबली में हमारे साथी हैं संजय मयूख जी, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और पेश किया, कहा कि भैया निंदा करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हर असेंबली में, हर जगह ये जो तोड़ने वाली राजनीति है इसकी निंदा की जाएगी। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, केवल आधा मिनट और लूंगा। वही राहुल गांधी है, 50 साल के अपरिपक्व बालक। 30 सेकेंड मोर एंड देन आप जाइएगा कांग्रेस की बात। स्मृति ईरानी जी के लिए राहुल गांधी ने कहा था, स्मृति कौन? स्मृति जी ने दिखाया कि अथक परिश्रम से जो इनकी भपौती मानी जाती थी, पारिवारिक सीट मानी जाती थी, वहां पे धराशायी किया। और तभी ये वायनाड से भी चुनाव लड़े। इन्हें पता था अमेठी की जनता इन्हें, ठीक है गौरव, आपने अपनी बात को रख लिया। 2014 का चुनाव स्मृति जी हार गई थी। जी बिल्कुल पता है गौरव, जनता के साथ जुड़ी रही। यही फर्क है कामदार और नामदार में। ओके, सुप्रिया जी क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी जो बड़े लीडर्स हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाते हैं, चाहे वो आजाद साहब हो, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे वो आनंद जी हो, क्या आपको लगता नहीं है इट इज अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी?